ओके। हम सारी महिमा खुदावंत को देते हैं। बाइबल बताती है हमारी जिंदगी के एक एक हिस्से से उसकी महिमा होनी चाहिए। पता है, आज क्रिश्चियनिटी के अंदर मैं बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखता हूँ कि जो हाथ है ना उसको टांग से प्रॉब्लम, जो आंखें है ना उसको होठों से प्रॉब्लम, जो उंगली की हाथ की छोटी उंगली है ना उसको पूरे हाथ से प्रॉब्लम। एक छोटी सी बात बताइए, अगर मेरे शरीर में किसी भी अंग में, हाँ सबसे छोटा अंग ये है ना हमारा उंगली है ना, अगर इस पे कट लगेगा पूरा बॉडी सरवाइव करेगा नहीं करेगा? क्या ऐसा हो सकता है मेरा हाथ कटे और मैं हंसू? हाँ उंगली कट गई, मजा आ गया, वाह क्या बात है ना? अगर हम मैं ये चीज मेरे अंग से जुड़ी हुई है ना तो मुझे इसकी प्रॉब्लम होने से मुझे प्रॉब्लम होगी। और ऐसा होने से मेरा माइंड जो है काम करना कम कर देगा, बंद कर देगा, टेंशन में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे की लगती है तब बड़ी प्रॉब्लम होती है, अरे दूसरे की लगी, अरे दूसरों को दर्द को अपना दर्द समझना है मसीहत में। बट आज दूसरे अन्य जाति के लोगों के दर्द को हम लोग अपना दर्द समझते हैं, ये भाई ये बहन बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। पर अपने मसीह भाई को तकलीफ में देखकर हम लोग कभी कभी खुश होते हैं। हाँ बड़ा आया प्रचारक बनने के लिए, बड़ा आया आराधक बनने के लिए, है ना? नहीं मेरे भाई मेरी बहन, आप सब वो लोग हैं, हम सब वो लोग हैं जो एक ही देह के कहीं कहीं का अंग है। हमें हाथ को कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर को कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाइबल बताती है कि हम सब मसीह की देह के अंग है। तो मुझे मेरा भाई बढ़ रहा है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरी बहन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है खुदा में, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आजकल की क्रिश्चियनिटी ये है कि उसको स्टेज मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? भैया स्टेज सब इधर ही रह जाएगा। जिधर पुलपिट लगता है ना उसके आजू बाजू के हिस्से को लोग कहते हैं स्टेज, कुछ लोग अल्टर कहते हैं, वेदी कहते हैं। पता है क्यों? पुलपिट जब सेट किया गया है ना एक जगह, तो पता है किस लिए सेट किया गया है? ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना पास्टर डिकेन रेवरेंड बिशप प्रॉफिट, किसी के लिए नहीं। वो सिर्फ एक वजह से वहां पर सेट किया गया है कि इधर से खुदा बात करेगा लोगों से। पता है, बहुत बार चीजें कॉम्प्लीमेंटेड होती नहीं है, लोग बना देते हैं। आज का मैसेज का टॉपिक किस किसने पढ़ा था? परमेश्वर के साथ का सफर। आज हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें सफर कर रहे हैं, सफर में नहीं है, वो हमारे सफर में नहीं है। आप देखिए, पुराने नियम का परमेश्वर यहोवा जब अपने लोगों को लीड करता था तो वो उनसे डायरेक्टली बात करता था, लीडर से बात करता था। आज लोगों को परमेश्वर को सुनने के लिए पास्टर के पास जाना पड़ता है, प्रीचर्स के पास जाना पड़ता है। अरे नो डाउट आप उनके पास नहीं जा सकते, जाइए। अरे खुदा का सेवक दास जब परमेश्वर से सुनेगा आप भी तो उसकी सुन पाओगे। पता है राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था कि नहीं? राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। बट जब कुछ लोग उस पर हमला कर रहे थे, उसके राज्य को छीनने के लास्ट स्टेज पर थे, पता क्या कहता है? प्रभु देख, शत्रु ताना कस रहे हैं। वो अपने कपड़े फाड़ता है, वस्त्र फाड़ता है, टाट ओढ़ता है, कहता है प्रभु देख यहोवा शत्रु ताना कसता है। फिर पता है अपने एक सिपाही को बुलाता है, कहता है यशाया के पास जा और उससे पूछ कि यहोवा हमारे विषय में क्या कहता है। हालेलुया। उस समय यशाया भविष्यवक्ता जो एक मेजर प्रॉफिट थे कि जिनसे खुदा बात करता था, वो गॉडली व्यक्ति था। अब हम कह सकते हैं भैया यश हिजकिय्याह जी आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? आप प्रार्थना करते तो क्या प्रभु आपको नहीं बताता? हिजकिय्याह को मालूम था अभी मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा विचार इतनी जगह पर भाग रहे हैं, मेरे को यशाया से पूछने की जरूरत है।
उस समय यशाया भविष्यवक्ता बताया करता था कि देख, यहोवा तुम्हारे विषय में क्या कहता है। पता है, जब वो गए यशाया के पास, उसको पुरानी पुरानी चीजें दिखाता है। देख, ये तेरे जन्म की पट्टियां जो तू लिखता था, यहोवा मेरा गढ़ है, वह मेरा बल है, वह मेरा सहारा है। अब देखिए, वो कहता है तू मत डर, यहोवा की ये वाणी है, मैंने तुम्हें विजय दे दी है। हालेलुया। एक चीज सोचिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे विजय दे दी है, तो इतना बड़ा संघर्ष हम लोग क्यों कर रहे हैं। एक ब्रदर ने मुझसे कहा, भैया हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो लास्ट बाइबल का चैप्टर हमने रीड करके देखा, वी आर वॉन, हम परमेश्वर की सहायता से जीत चुके हैं, पर हमें इतनी सारी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। मैंने उनको एक छोटा सा सरल सा जवाब दिया। मैंने कहा, भैया आपको मालूम है कि इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसको मरना है, पक्का ना? ऐसा कोई है जो जीवित रहेगा? उसने कहा, नहीं, ये तो कड़वा सच है, जो आया है उसको मरना है। मैंने कहा, लाइए अभी मारता हूँ आपको। क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मारोगे? मैंने कहा, जब आपको पता है मरना ही है तो अभी मरो ना। 40 50 70 तक पहुंचकर क्या फायदा। सही बात है ना? 40 50 70 तक पहुंचने का इंतजार ही क्यों करना, मालूम ही है एंड डेथ है, खत्म कर देता हूँ ना अभी। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने इसी तरह, हमें मालूम है कि हम जीत चुके हैं, पर उस प्रोसेस में जाने के लिए हमें सफर करना पड़ेगा, वो रास्ते में चलना पड़ेगा, उस रास्ते को अपने अपने जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। बहुत बार पता है हमें क्या होता है, कि हमें मालूम है यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें ये भी मालूम है, यूहन्ना 14 में उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है। हमें ये भी मालूम है वो पवित्र आत्मा उसकी ओर से हमारे इनसाइड है। हमें ये भी मालूम है, दूसरा कुरिन्थियों 3:16 के अंदर ये भी लिखा है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारी देह में वास करता है। हमें ये भी मालूम है, जो तुम्हें छूता है परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। इन सब चीजों को मालूमात होने के बाद भी, इन सब चीजों का ज्ञान रखने के बाद भी, इन चीजों की सब सब बातों की समझ रखने के बाद भी लिखा है, अब ऐसा समय आ गया कि कोई तुम्हें फिर से मसीह की शिक्षा आरंभ से सिखाए। कल कल रात को चर्च में हमारी नाइट प्रेयर थी। अ, एक वर्ड हमने वहां पर रीड किया था, इब्रानियों का 6 का 1, कि आरंभ की शिक्षा को छोड़कर अब सिद्धता की ओर बढ़े। बहुत सारे लोग ना आजकल आरंभ की शिक्षा पर ही पड़े। ब्लेसिंग, मरीकल, ब्लेसिंग, मरीकल, ब्लेसिंग, मरीकल। यीशु मसीह ने पता है क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाओं का आना तो तय है। प्रभु तो परीक्षाओं को क्यों नहीं खत्म कर देता? प्रभु तो उन सारी परीक्षाओं का एंड अभी क्यों नहीं कर देता खुदा? जब परीक्षाएं आनी है, और तू हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि वह सेम लाइफ स्टाइल खुद जीता था। उसने कभी अपनी लाइफ से डिनाई नहीं किया कि आज मैं थोड़ा सा काम ज्यादा कर लिया है, आज मैंने चेयर्स ज्यादा बना ली हैं, तो इसलिए ऐसा करता हूँ कि आज मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। आज प्रार्थना नहीं करेगा यीशु, आज दुआ घुटना नहीं टेकेगा यीशु। बाप तो मेरा ही है ना, सबसे पहला संबंध तो मेरा ही है ना। नो 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 नो। वो एक गलत एग्जाम्पल आज क्रिश्चियनिटी में सेट हो जाता। अगर जीसस कभी ऐसा करता ना, एक दिन हॉलीडे लेके मैं घुटना नहीं टेकेगा, मैं आराम करेगा, पता है क्या होता? हम लोग भी करते। यीशु ने छुट्टी ली थी ना, भाई मैं भी लूंगा। भैया आप मुझे नहीं कह सकते, हमारी बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, 66 पुस्तकों में ये भी लिखा गया है कि यीशु ने छुट्टी ली है, मुझे भी लेनी है। जीसस ने कभी अपने लाइफ में फादर के और अपने रिलेशनशिप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी नहीं। आपको मालूम होगा कि जब वह पिता से बातें करता था, वो सब चीजों को साइड में रखता था। इवन उसके चेले भी आकर के देखता था उनको कर क्या रहे हैं, आकर के देखता था कर क्या रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नहीं कर रहे। 3 बार आया, तीनों बार क्या किया उन्होंने? कैसे देखा उनको? बोलिए सोते पाया, बोलिए सोते पाया। जो सो रहे थे ना, देखिए उठने के बाद कितनी खतरनाक गलती करी। और जो प्रार्थना कर रहा था वो शांत रहा, वध होने वाली भेड़ के समान चुपचाप सब कुछ सहता रहा। और जो
और जो सो रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, देखिए उन्होंने क्या किया, भाग गए, छोड़ दिया, कान काट दिया। और जो यीशु नासरी हमारा प्रभु प्रार्थना कर रहा था, वो कहता है चलो, आई एम रेडी, किधर चलना है, चलो। लास्ट तक वो प्रार्थना का इफेक्ट उसकी जिंदगी में बना रहा, क्योंकि उसको मालूम था ये परीक्षाएं हैं, उसको मालूम था ये टेम्पटेशन है। अरे क्यों कहता है वो, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं अब्बा, तेरी इच्छा पूरी हो। उसको मालूम था कि जिंदगी कितनी टफ टाइम से जी जाएगी। वो हर एक चीज का दर्द सहने के लिए तैयार था, आपको मालूम है, हर एक चीज का। बट उसको पिता की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। बस ये अलग ना हो, तेरा मेरा संबंध कभी ना टूटे, प्रभु तू मुझसे कभी अलग ना हो। क्या हमारे अंदर ये चीज है? कहीं 200-400 फालतू मिलता है तो हम संडे बंक कर देते। बंक किया है कभी कभी स्कूल में किसी ने? मैंने किया है। बंक कहते हैं ना, छुट्टी, भाग जाना, क्लास में नहीं आना। मैंने ऑटो पीरियड बंक किए। टीचर पढ़ाता था, मैं ग्राउंड में था। टीचर देखता हो जाता था, मैं ग्राउंड में खेलता रहता था। पता है, बंक करने के बाद एग्जाम में, मैंने कई दिन तक बंक किया। हमारा स्कूल का जोनल लेवल के मैच चल रहे थे, मैंने कई दिन तक बंक किया। बल्कि परमिशन के साथ मैंने बंक बंक किया कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में खेलना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मालूम है, मैं गया, मैंने बंक किया। उसमें टीचर की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। जोनल के बाद एग्जाम थे। एग्जाम में जब बैठा गया ना, मेरे पड़ोस वाले से पूछा, मैंने कहा ये क्या है भाई, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। कह रहा जिस दिन तू खेल रहा था ना, उसी दिन पढ़ा के गए थे मास्टर जी। अरे बाप रे। मैंने कहा ये इससे नीचे वाला? कह रहा ये भी उसी अगले दिन पढ़ा के गए थे। तू खेल खेल, मस्त खेल। कभी कभी कुछ चीजें मिसिंग इसलिए हो जाती है कि हमारा ध्यान नहीं होता वहां पर, हमारा ध्यान किसी और चीज पर लगा होता है। पता है, हम में से हर कोई परमेश्वर की पहचान चाहता है, और कईयों को मिल भी गई है। और कई लोग पहचान पाने के बाद फिर से आज ढूंढ रहे हैं कि कौन, कैसा, कहाँ, किधर, कहाँ मिलेगा वो सब परमेश्वर। चश्मा देखा है आपने? चश्मा मेरे पास है। आपको, एक व्यक्ति विदाउट चश्मे के इतना क्लियर देख सकता है, बहुत क्लियर देख सकता है, वो ओरिजिनल है। अब आप उसके ऊपर चश्मे की कोटिंग करोगे ना, चाहे ब्लैक हो, चाहे येलो हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कैसा दिखाई देगा? भैया जैसा चश्मा आंखों के आगे लगाया है, वैसे ही दिखाई देगा। आज बहुत सारे प्रीचर्स ने, बहुत सारे पास्टर्स ने, कुछ कई विश्वासियों को काला चश्मा पहना दिया है। प्रभु के पीछे चलने से बाद में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हमारे पीछे चलो, हमारी सेवकाई को सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, इसको करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं आपको आज साफ और एक क्लियर बात कहना चाहता हूँ यीशु के नाम में, आपकी पहली और आखिरी बुलाहट यही है, यीशु जैसा बनना, यीशु के पीछे चलना। सेकंड चीजें बाद में है, सारी चीजें बाद में है। परमेश्वर का पहला काम आपके अंदर यही होना चाहता है कि आप उस यीशु का, जिसे 12 चेले फॉलो करते थे, जिसे 3 फॉलो करते थे, जो एक सीने पे सर रख के फॉलो करता था, उसके पीछे चले। हमारे रास्ते पता है कब बदलेंगे? जब हम उस यीशु नासरी को अपनी जिंदगी में एक एक अलाउंस देंगे। लॉर्ड, मैं अपनी जिंदगी में कुछ चीजें आपको अलाउ करता हूँ, तो तू चलना मेरे साथ, तू चलना मेरे साथ। एक व्यक्ति की मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से बहुतों ने इस स्टोरी को कई बार सुना हो, कई बार, और आज एक बार फिर सुन लीजिए। अगर लगे ना अरे हाँ ये स्टोरी तो पहले भी सुनी है, मैं सच बोल रहा हूँ, आप कहेंगे ना इस स्टोरी के बारे में तो मुझे पता है, पता है।
आज जो खुदा डालना चाहेगा ना, वो नहीं आएगा अंदर। आपको जो पहले सुना था ना, वही अंदर रहेगा। हालेलुया। सुनेंगे हम लोग। एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़े परेशानी के दिन काट रहा होता है। परमेश्वर के साथ भी बना होता है और परेशानी के दिन काटता है। आपको मालूम है, जब वो प्रभु के साथ चलता है ना, जब वो अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर को दे देता है, उस पर सब चीजें होती है, किसी भी चीज की उसको कमी नहीं होती, भरपूरी होती है उसकी जिंदगी में। पता है, वो जब भी चलता था ना, वो 2 कदम, यीशु नासरी के 2 कदम उसके साथ चलते थे। किसके कदम? कदम यीशु मसीह के, उसके बगल में चलते थे। वो बड़ा खुश होता था। थैंक यू लॉर्ड, मेरे को इस बात पे बिलीव है कि आप शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आप मेरे साथ रहते हो। और ये आपका साइन है कि मैं खेत में चलता हूँ तो आप भी मेरे साथ खेत में चलते हो, मैं रोड पे चलता हूँ तो आप भी मेरे साथ रोड पे चलते हो। वो व्यक्ति बड़ा खुश, बड़ा खुश, बड़ा खुश। थोड़े समय बाद, कुछ सालों बाद, उसकी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ जाती, कुछ प्रचंड हवाएं चलने लग जाती। आपको मालूम है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में लॉस हो जाता है, सारी चीजों में उसका नुकसान हो जाता है। और वो देखता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता जब वो चलता है ना, वो दिखता है वो 2 कदम गायब हो गए ना, इस साइड दिख रहे हैं ना, इस साइड दिख रहे हैं। किधर देखूं? ऊपर देखता है, दे दिया ना धोखा। कहता, प्रभु दिया ना धोखा। जब अच्छे दिन थे तो साथ चल रहे थे, अभी किधर गए? ना कदम दिख रहे हो, ना सुन पा रहा हूं मैं, क्या हो रहा है प्रभु? कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। शॉर्ट में आपको बताता हूँ, कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। फिर प्रभु उसकी जिंदगी को बदलता है, कुछ कुछ हालातों को बदलता है। फिर से खुशहाली के दिन आते हैं। पता है, चलता है ना, फिर उसको वो 2 स्टेप देते हैं, वो उधर ही रुकता है, वो उधर ही रुकता है। कहता है, पहले मुझे जवाब दो कि जब मैं अच्छा था, खुशहाल था, आपके 2 कदम मेरे साथ थे, मैं खुश था। जब मैं परेशानी में आया, प्रॉब्लम में आया, आपके 2 कदम किधर गए प्रभु? आप तो मुझे छोड़ के निकल लिए। आपने तो मेरे सफर को बड़ा कठिन कर दिया प्रभु। कहता, अब मेरे जिंदगी में फिर से अच्छे दिन वापस आए, तो आपके कदम भी वापस आ गए, आप भी वापस आ गए मेरे साथ। ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे जवाब दो पहले। पता है, वहां प्रभु ने बहुत सुंदर आंसर उस व्यक्ति को दिया। पता है, जिन कदमों पर तू चल रहा था ना, वो 2 कदम तेरे नहीं थे। मैं तुझे अपनी गोद में लिए हुए चल रहा था। सफर मैं तय कर रहा था। तुझे लग रहा था कि तू तय कर रहा है, पर सफर तेरे अंदर से मैं तय कर रहा था। तूने तो कई बार सुसाइड करने की भी सोची, मरा क्या? मरने दिया तुझे मैंने? नहीं ना। वो 2 कदम मेरे थे, और तू दाएं बाएं ढूंढ रहा था किधर गए। अब मैं तुझे अपनी प्रेजेंस ना दूं? सेम इसी तरह से हम लोग कई बार परमेश्वर को क्विकली जज कर देते हैं कि लॉर्ड, वे आर यू? कहाँ हो आप? मेरा न्याय चुकाओ, मेरी प्रार्थना का उत्तर। प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसे करो। अरे, अगर खुदा थोड़े समय के लिए स्टॉप है, तो ध्यान दो कि वो कुछ गंभीर आपकी जिंदगी में कर रहा है। प्रार्थना का उत्तर जरूरी नहीं परमेश्वर हाँ में ही दे। 3 तरीके हैं प्रार्थना के उत्तर के, यस, नो एंड वेट। चौथा कोई पास्टर बताए ना, इधर आओ मैं दूंगा, उसको बोलना जय मसीह की। परमेश्वर के रास्तों को समझने के लिए परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोगों को कुछ समझ आ रहा है आज? एक सेकंड। समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? पता है, एक भाई ने मुझे आज एक बहुत अच्छा कोट भेजा। पता है, दुनिया का हर सफर एक दिन खत्म हो जाएगा। आवाज आ रही है? दुनिया का हर सफर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे यीशु के साथ मेरा सफर कभी खत्म नहीं होगा। हमारे को LIC वाले LIC बेचते हैं ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी रहेगी तो तुम्हें मिलेगा, मर गए तो घर वालों को मिलेगा। पर यीशु का जीवन पता है क्या है? यीशु का सफर पता है कैसा है? तू रहेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ,
तुझे यहाँ से ले जाऊंगा तो भी तू मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि इजराइलियों का सफर कितना लंबा हो गया था? सॉरी। इजराइलियों का सफर कितने दिन का था? जस्ट 11 डेज। कितने दिन में तब्दील हो गया? 40 इयर्स। कितनी पीड़ा हुई होगी ना। अगर मुझे यहाँ से अक्षय भाई के पास नासिक जाना है, कितने दिन का सफर है? फास्ट टू फास्ट ट्रेन भी करूंगा 16 घंटे, 18 घंटे। अगर वही ट्रेन में मुझे बैठने के बाद अगर कहा जाए आप ट्रेन में तो बैठ गए हो, आपको पता नहीं है कब पहुंचोगे। मैं पहुंचू अभी 18 घंटे लिखा टिकट में, 18 घंटे में मैं अक्षय भाई के पास पहुंच जाऊंगा। ट्रेन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, नासिक नहीं आ रहा। अरे बाप रे। ट्रेन चले जा रही है, चले जा रही है, चले, नासिक नहीं आ रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। मैं टिकट चेकर से बात नहीं करूंगा, सीधा ड्राइवर को जाके गला पकड़ूंगा। नासिक क्यों नहीं आ रहे भाई? 3 दिन से बैठा हूँ। इतने में से दुबई होके आ जाता मैं, अच्छे से शॉपिंग करके आ जाता मैं। नासिक नहीं आ रहा। मूसा के गले भी कईयों ने पकड़े होंगे, याद है आपको? मूसा को भी किसी ने हड़काया होगा, ए मूसा, 11 दिन का बोल के निकाल के लाया था, 40 साल में कहाँ अटका दिया। और तो और उसको कहते थे मिस्र में क्या कब्रें नहीं थी हमारे लिए? नहीं, बढ़िया बढ़िया कब्रें हमने हाथों से बनाई हैं, उन्हीं में दफन हो जाते, तेरे पीछे क्यों आए हम लोग? पता है किस वजह से सफर लंबा हो गया? बहुत सारी चीजें परमेश्वर आपको मना करता है करने के लिए, हम करते हैं और सफर लंबा हो जाता है। उस समय ये मत सोचना कि यीशु आ जाएगा, यीशु आने वाला है। अरे यीशु अपने समय पर आएगा। और बाइबल बताती है वो हम लोगों के लिए थोड़ा प्रतीक्षा कर रहा है, धीरज धर रहा है कि हम लोग ऑनेस्टली बदल जाएं। मैं आपको एक और सफर याद दिलाता हूँ, पढ़िए मेरे साथ कोई, यहोशू, उसका अध्याय 6। सुनिए, इधर देखिए, यहोशू की पुस्तक में कितने दिन उन्होंने चक्कर मारे थे? कितने चक्कर मारे थे? कईयों का जवाब होगा 7, कईयों का होगा 6। पर हम बाइबल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना, वहां पे 13 चक्कर मारे हैं, 13 चक्कर। 6 दिन 6 चक्कर मारना, 7वें दिन 7 चक्कर। पता है उन 13 चक्करों के अंदर परमेश्वर ने, आप उस वचन से पहले पढ़ेंगे ना, परमेश्वर ने कभी उनको नहीं कहा कि चुप रहना, बोलना मत कुछ। परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी उनको। आप पढ़ के देखिए वहां पर, परमेश्वर ने नहीं कहा कि यहोशू इन सबको चुप कराना, चुप रहना। परमेश्वर ने नहीं कहा। यहोशू ने गलती की कि नहीं की? नहीं की भैया। बुद्धिमान व्यक्ति हो। हाँ, पीछे के चैप्टर्स में बेशक गलतियां की हैं, किसी चीजों को अलाउ कर दिया है, बट यहाँ पर जब चक्कर मारने की बारी आई, यहोशू समझदार निकला उस चीज में। यहोशू ने पता है क्या कहा? आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 6 का 10। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, देखिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? 3 में पढ़ेंगे, इसलिए तुमने जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों समेत नरसिंगे को लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम चारों ओर 7 बार घूमना। 13 चक्कर कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने कहा, नहीं कहा उनको चुप रहने के लिए। पर 10 में यहोशू क्या कहता है अपने मन से, सुनिए। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें याजक जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो। कौन कह रहा है? भैया यहोशू कह रहा है, मेरी बहन, यहोशू कह रहा है वहां पर कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तुम उस रास्ते पर ही रहना, जय जयकार मत करना, चुपचाप रहना। और आगे लिखा है, एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। लिखा है, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। कहता है बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल
आवाज नहीं आनी चाहिए। और क्या लिखा है, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने कहा है कोई शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले, ना कोई आवाज तुम्हारे मुंह से आए, परंतु मेरे आज्ञा पाने के बाद ही तुम जय जयकार करना। क्यों यहोशू? यहोशू नो, जब वो मूसा के साथ था, 11 दिन का सफर 40 साल में बदल गया था। अगर ये लोग चिल्लाए तो तेरा तेरा चक्कर पता नहीं कि जिंदगी भर लगाने पड़ेंगे। इसलिए उसने कहा चुपचाप रहना। समझ में आया परमेश्वर के लोगों? यहोशू मूसा के साथ वहां पर लीड कर रहा था इसराइलियों को। उसे पता था इनके बोलने से, चिल्लाने से, कुड़कुड़ाने से 11 दिन का सफर 40 साल में तब्दील हो गया। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं क्या करूं? उसने कहा कोई मत बोलना, चुप रहना। यहोशू कहता है कोई मत बोलना भैया, सब चुप रहना। क्यों? अगर तुम बोले ये तेरा चक्कर, मेरे को लगता है 13,000 बार मारने पड़ेंगे, इसलिए चुप रहना। जब आज्ञा पाओ तब ही जय जयकार करना। पता है दीवार टूटी कि नहीं टूटी? टूटी। कब? जब चुप रहे। कई बार सफर परमेश्वर के साथ चलने में हमें बहुत बार चुप रहना पड़ता है, बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बैक रिप्लाई नहीं देना पड़ता। अरे गलती ना होने पर भी कभी कभी सुननी पड़ती है। बताइए हमारे राजा यीशु की क्या गलती थी क्रूस पर? क्या गलती थी? उसका मजाक बनाते हैं, यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा है। आज देखिए, वही यहूदियों का राजा कहने वाले लोग आज हम उसको कहते हैं पारी सारी दुनिया का राजकुमार है, सारी दुनिया का राजा है। वो राजा एक दिन अपने सिंहासन पर आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। परमेश्वर की दुल्हन, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन, बी रेडी, रेडी फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए तैयार रहो। और बहुत सी बातों में चुप रहो, रास्ता आसान परमेश्वर करेगा। अगर चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बहस करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, ताना मारेंगे, इधर की उधर करेंगे, मैं कह रहा हूं तेरा चक्कर 13,000 बार लगा सकते हो। 11 दिन का सफर 40 साल तक तब्दील हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे शुरुआत के दिनों में बहसबाजी करने के चक्कर में कई चक्कर लगाए, बहुत चक्कर लग गए मेरे। मैंने कहा प्रभु अब चुप रहूंगा। यहोशू को बुद्धि दी ना, मुझे भी बुद्धि दे। आज कलीसिया में लोग चुप नहीं रहते। पता है, मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए लॉर्ड को, मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, चेंजिंग चाहिए परमेश्वर, चेंजिंग। कई बार यीशु क्या कहता है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है प्रभु 5 रोटी और 2 मछली है। पता है, कई बार वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास क्या है। कई बार वो कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। रास्ते में चुप भी रहना पड़ता है। रास्ता सफर उस सिंगल व्यक्ति का उसी जगह खड़े खड़े हो गया जब उसने कहा मैं याजक के पास क्यों जाऊं? याजक ने चंगा थोड़ी ना किया है, यीशु के पास जाऊंगा, यीशु ने चंगा किया। बहुत बार बोलने से हमारी प्रार्थनाएं रुकती हैं, बहुत बार बोलने से हमारे सफर लंबे होते हैं। मैं बीते दिनों में एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भैया इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? मालूम नहीं भाई क्यों आता है। मैंने कहा "आप वचन पढ़ते हो?" वचन पढ़ता हूँ पर गुस्सा आता है। मनन करते हो? मनन करता हूँ फिर भी गुस्सा आता है। प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करता हूँ फिर भी गुस्सा आता है। मैंने कहा कहीं तो अनकंट्रोल हो। मैंने सीधा बोला उस भाई से, सॉरी। मैंने कहा ब्रदर कहीं तो आप अनकंट्रोल हो। अरे भैया ये गुस्सा, ये जुबान मेरी बंद नहीं होती। मैंने कहा इसीलिए तो तुम्हारा सफर लंबा होता जा, चीजें ग्रिप नहीं कर पा रहे हो। अधिक बोलना हमेशा ठीक नहीं होता। जितना जरूरत है उतना बोलो ना, क्या जाएगा? सामने वाला आपको घमंडी समझेगा, समझने दो।
सामने वाला आपको क्या बहुत ऊंचे लेवल का समझे, समझने दो। आपको सामने वाला कुछ भी समझे, आपको क्या सामने वाले के सामने न्याय चुकाना है? नहीं ना, ऊपर वाले के आगे चुकाना है ना। उसकी ओर निगाहें लगाओ और चुपचाप रहो। रास्ते आसान करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। सुनना समझते हैं हम सब लोग, सुनना। हमें सुनना अधिक है, बोलना कम है। वचन में कहता है, परमेश्वर का वचन खुद कहता है, मनुष्य बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो जाए। हर किसी की नहीं सुननी, हर किसी की राय नहीं लेनी। परमेश्वर के वचन की सुनने के लिए कहा गया है। परमेश्वर के वचन को सुनो, पढ़ो, मनन करो, इसमें जीवन जियो। ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं। मैं सच कहता हूँ, ये रास्ते ऐसे रास्ते हैं जो हमें लगेगा कि बहुत डिफिकल्टीज है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, पर परमेश्वर आने वाले दिनों में सकरे रास्तों में से एक स्वर्ग का द्वार खोल देगा। आपके शब्द बड़े कीमती रहेंगे जब आप कम बोलोगे। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई आपसे प्रेज द लॉर्ड कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक होता है ना आजकल क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर, लोगों से कोई एक कोई आत्मिक जन मिलता है तो आवाज आवाज में ना वो क्या कहते हैं, बेस हो जाता है और साउंड कम हो जाता है। Praise the Lord। ऐसा साउंड का क्या फायदा जब जब जिंदगी के अंदर इतना शोर हो रखा है। हालेलुया। बी ए बोल्ड पर्सन, बी ए बोल्ड पर्सन। यीशु के कारण आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़े ना जिंदगी में, सोचिए मत, जाने दीजिए, जाने दीजिए, सच बोल रहा हूँ। बहुत सारे संबंध मेंटेन करने के चक्कर में हमारा आज तक खुदा से संबंध नहीं बना है। बहुत सारे रिश्ते, नाते, दोस्त, यारी मेंटेन करने के चक्कर में कि इस व्यक्ति को, इस भाई को, रिश्तेदार को, चाचा, फूफा, चाची, इन सबको बुरा ना लग जाए, सहमत हो जाता हूं इनके साथ। आज तक खुदा के साथ संबंध नहीं बना। अकेले में रोने से क्या फायदा जब दूसरों के आगे आप ओपनली मसीह का नाम नहीं उठा सकते। वो समय भी आ रहा है जब हम सब लोग बादलों पर मिलेंगे। कितना खुशी से हम लोग देखेंगे ना, अरे ये भाई से मैं कभी मिला नहीं था, पर मैंने इनको जूम पे देखा था। ये भी भाई स्वर्ग में है, वाह, प्रभु का धन्यवाद हो। ये बहन भी स्वर्ग में है, वाह। नहीं, वो कितना उत्सव टाइम रहेगा हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते कठिन नहीं है, पर हाँ, इंसान जो कहता है ना परमेश्वर के रास्ते बहुत कठिन है, परमेश्वर के मार्ग में दुख है, परमेश्वर के मार्ग में पीड़ा है, परमेश्वर के मार्ग में आंधी तूफान सब कुछ है। मैं मानता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, ये सब चीजें हैं उसके मार्ग में। ये सब चीजें में पाई जाएंगी, मिलेंगी उसके मार्ग में। पर जब आपको उस पर पूर्ण भरोसा होगा, ये सब चीजें कठिन नहीं है। जो परमेश्वर कठिनाई से यीशु को ले जाने के बाद भी अपनी दाहिनी ओर बिठा सकता है, क्रूस की मृत्यु सहने के बाद भी पिता की दाहिनी ओर बैठ सकता है, तो आंधी तूफान लहरें इन सब को सहन करने के बाद भी हमें परमेश्वर के घर में जगह क्यों नहीं मिल सकती? उसने वादा किया है ना आपसे और मुझसे, मैं जाता हूँ पिता के घर में जगह तैयार करने के लिए। यू जस्ट वेट हियर, आप यहाँ पर इंतजार करो। और डोंट वरी, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा जिसको पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए भेजेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। नॉट एनी सिंगल डे, ऑलवेज, हमेशा वो तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कीजिए। इन दिनों में एक चीज को पढ़ रहा हूँ और वो चीज मेरी लाइफ में बहुत हाईलाइट हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वर्ड है, विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो।
ऑलवेज। अरे लाइफ में पीठ पीछे कुछ भी चल रहा है, कुछ भी लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, उस सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, और आने वाले दिनों में आप अपने अंदर उस यीशु नासरी को महसूस करोगे कि आप दिन प्रतिदिन उसकी समानता में जीवन जी रहे हो, उसके साथ जीवन जी रहे हो, उसके रास्तों पर जीवन जी रहे हो। सच कहता हूँ खुदा के लोगों, वो आपको अपनी तरह बनाना चाहता है। उसने नहीं कहा कि पतरस की तरह बनो, यूहन्ना की तरह बनो, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। पता है वो क्या कहता है? मैं भी किसी की कॉपी करता हूँ, मैं भी पिता को देखकर जो पिता से सुनता हूँ वो बोलता हूँ। क्या तुम मेरी तरह नहीं करोगे? एक सच्चा सेवक, सच्चा गुरु आपको, आपसे कुछ भी हिडन नहीं रखेगा। वो आपको सारे के सारे पैतरे समझा देगा एक ब्रिलियंट लाइफ के। और जो गड़बड़ वाला बंदा होगा ना, हमने सुनी है ना दुनिया की कहावत, उसको पांच आते होंगे ना, तीन ही सिखाएगा आपको। दो सिखा दिया तो ये मेरे समान हो जाएगा। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। सिर्फ उसके रास्तों पर चलने के लिए कभी कभी चुप रहो। बोलने दो दुनिया को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाम खराब होगा ना। अभी की बात है, एक जगह से मैं मेरी वाइफ प्रेयर मीटिंग लेकर के आ रहे थे। अभी 6-7 बजे की। हम लोग उस घर से नीचे उतरे। उस घर के लैंडलॉर्ड ने हमसे एक बात कही, क्रिश्चियनिटी को लेकर, कि क्रिश्चियंस बनने पर पैसा मिलता है। मैंने कहा आंटी जी, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, पर मुझे बताइए किधर मिलता है। कई बंदे हैं मेरे पास, हम चलेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो चाहिए हम देंगे, कितना चाहिए आपको मिलेगा। वो कहते नहीं, बहुत पैसा मिलता है, पहले ये 1 BHK में रहते थे, अब 2 BHK में हो गए हैं, अब इनके पास सामान ज्यादा हो गया है। मैंने कहा आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम लोगों ने बाप बदल दिया है अपना। मैंने कहा बाप बदला नहीं है, असली बाप के पास गए हैं। बाप बदला नहीं है, असली पिता के पास तो गए हैं अब हम। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे जवाब दिए, कितना पैसा मिलता है? एक ने मुझे बोला 2.5 लाख मिलता है। मैंने कहा भैया 2.5 लाख मिलता है, ओके, कंप्लीटली एग्री। मैं 100 बंदा मेरे पास है, 2.5 लाख के हिसाब आप लगा के रखो, मुझे 2.5 लाख में से सिर्फ पर बंदे का 10,000 रुपये दो, बाकी आप रखो। कह रहा अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा रखो, मैं सबके साइन करवा के दूंगा। 10,000 हम लेंगे, 2,40 आप रखो। नहीं भैया, मैंने सुना था। मैंने क्या, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। सुनी सुनाई बातों पे क्यों यकीन करते हो? मैं आपके साथ में खेला कूदा हूँ, मैंने आपके साथ बचपन काटा है, ऐसे थोड़े ना हो सकता है। कह रहा तो फिर क्या ये झूठ है? मैंने कहा हाँ। जाते जाते ही बोला नहीं मिलता तो जरूर है। मैंने कहा मुझे फोन करके बताना जिस दिन मिले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ लेके आऊंगा। और हाँ, 95% तुम्हारा रखो। पैसा मिलता होता तो आज हम ऐसे होते हैं। सच्चे मसीहों को तो जरूरत है, लाइए, कौन दे रहा है? अरे हम लोग किसी की मदद करते हैं, किसी भाई किसी बहन के घर में हम लोग राशन डालते हैं कि हाँ इनके घर में प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि ऐसा करके धर्म बदल गए। अरे किसी की मदद करने से धर्म बदलता होता ना, आज तक लाखों करोड़ों लोगों के धर्म बदल गए होते। परमेश्वर का कोई धर्म से लेना देना नहीं। हम लोग इस सच्चाई को जानते हैं। और आज वही लोग कहते हैं भैया आपके जैसा जीवन जीने के लिए क्या करें। मैंने कहा फॉलो जीसस, 1 रुपया नहीं मिलेगा, यीशु पे चलो, यीशु के पीछे चलो। पर हाँ, गारंटी है 1 रुपया कहीं से नहीं मिलेगा, अगर आप मेरे साथ यीशु की तरह जीवन जीना चाहते हैं। कहता ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली में इस तरह से करते हैं। लोगों को होता है ना पिन करने वाला पिन, वो करते हैं, प्रॉब्लम होती है। यदि आप में से किसी को भी ऐसा किसी ने कहा है तो प्लीज उनके लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए आने वाले दिनों में वही लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे आपके जैसा जीवन जीने के लिए क्या करें। हम लोग घर में अपनी
अपनी वाइफ को बहुत मारते हैं दारू पी के, आपके घर में कभी शोर की आवाज नहीं आती, आप अपने वाइफ और बच्चों के साथ मस्त जाते हो टू व्हीलर पर, हंसते खेलते जाते हो, ऐसा जीवन जीने के लिए क्या करें? यीशु के पास आओ। सच में एक व्यक्ति को मालूम था कि मैं मसीह हूँ, और उसका ईगो ने उसको अंदर कन्विट कर रखा था, ये धर्म बदला, ये धर्म बदला, इसको पैसा मिला। एक दिन उसकी वाइफ ने बोला, आपने भैया को देखा जो आपके दोस्त हैं, वो हस्बैंड वाइफ कितना अच्छे से रहते हैं, कितना अच्छे अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, आप हमें मारते हो, गालियां देते हो, हैं, पैसा नहीं देते तो ड्रिंक के लिए झगड़ा करते हो, कभी जाके मिलो उनसे, बात करो। भाई कह रहा, भाई मेरी वाइफ ऐसे ऐसे कह रही। मैंने कहा तो? कह रहा, भैया ऐसा जीवन जीने के लिए क्या करूं कि मैं भी नहीं मारना चाहता उसको, जब बाटली नहीं मिलती ना तब मारना पड़ता है, घर में झगड़ा होता है, दारू पीने के बाद झगड़े होते हैं, वो बच्चों पर गुस्सा उतर जाता है। मैंने कहा भैया, वो आपकी गुलाम बनकर नहीं आई है, वो भी किसी की बेटी है। अगर कोई आपसे बड़ा आपके ऊपर हाथ उठाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो प्लीज ये चीजें बंद करो। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के रास्तों पर उसके साथ चलने के लिए बहुत बार आपको चुप रहना पड़ेगा, बहुत बार आपको अनकन्वीनियंस सहना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा शांत रहना पड़ेगा कि जब आपकी गलती भी नहीं है, आपके पास करेक्ट आंसर है उसको देने के लिए, डांटने के लिए, उसको चुप कराने के लिए, डिबेट करने के लिए आपके पास पूरा मौका है, कभी कभी चुप रहो, वहां पर शांत रहो, परमेश्वर काम करे। हालेलुया। सो आज के कलाम से परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच अक्षय ब्रदर, एंड आप सभी का धन्यवाद। आगे का समय मैं भाई अक्षय को देता हूँ। सबको जय मसीह।